सब पक्षियों के बच्चे स्कूल जाने से बहुत डरते थे क्योंकि स्कूल की टीचर एक खड़ूस गोरी कौवी थी जो बच्चों को जरा जरा सी बात पर बहुत ज्यादा मारती। मम्मा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में जोर से दर्द है। मैं भी नहीं जाऊंगी, मेरे पंखों में दर्द है, उड़ा भी नहीं जा रहा। कुक्कू गुड़िया, आप दोनों चाहते क्या हो? स्कूल बहुत कम जाते हो, हर रोज नया नया बहाना बनाते हो। मम्मा मम्मा, हम कल पक्का जाएंगे, हमारा विश्वास करें, हम दोनों जाएंगे। ऐसे दोनों बच्चे छुट्टी कर लेते हैं और कुछ देर बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दिन बीत जाता है। अगली सुबह मम्मा चिड़िया दोनों को स्कूल भेजती है। कुक्कू भैया, गोरी टीचर आज बहुत गुस्से में है, आप देखना वो हमें ही मारेंगी। चलो गुड़िया, आज हम सबसे पीछे बैठ जाते हैं, फिर टीचर जी का हम पर ध्यान नहीं जाएगा। फिर दोनों बच्चे क्लास में सबसे पीछे बैठ जाते हैं। गोरी कवि अपनी क्लास लेती है। गुड मॉर्निंग टीचर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ, सारे बच्चे अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाओ। सबसे पहले कबूतर का बेटा किक्की अपना होमवर्क दिखाता है। होमवर्क तो कर लिया है, पर लगता है तुमने अपने दांत साफ नहीं किए, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। नहीं टीचर जी, मैं अपने दांत साफ करके आया हूँ, आप मेरी मम्मा से पूछ लें। मैं तेरी मम्मा से क्या पूछूं? मैं क्या अंधी हूँ? मुझे दिखाई दे रहा है। फिर गोरी कौवी किक्की को 2-3 खींच के लगाती है। किक्की का तो पूरा गाल ही लाल हो जाता है। गुड़िया कुकू, अब तुम दोनों खड़े हो और अपना होमवर्क दिखाओ। टीचर जी, कल मेरे पेट में दर्द था, इसलिए मैं स्कूल नहीं आया। दर्द? दर्द तुझे कल था, आज तो बिल्कुल ठीक है। चल अब पूरी क्लास में पोछा लगा, यही तेरी सजा है। कुक्कू चुपचाप पोछा लगाने लग जाता है। गोरी कवि गुड़िया से झाड़ू लगवाती है। सर्दी का मौसम था, कुक्कू को पोछा लगाने से सर्दी लग जाती है। मम्मा चिड़िया उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बेटे कुक्कू, आपको सर्दी लगी है, 2-3 दिन तक नहाना मत और दवाइयाँ समय पे लेना। बुलबुल दी, आप इसे इंजेक्शन लगा दें, ये दवाइयाँ लेने में नाटक करता है। मैं खुद ही लगा देती, बस हल्की सी ही तो सर्दी लगी है, दवाइयों से ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करो, बस पानी से दूर रखना। ऐसे बुलबुल कुक्कू को दवा देकर घर भेज देती है। कुक्कू अगले दिन स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुक्कू बेटा, आज आप छुट्टी कर लेते, कल तुम्हें बुखार था। मम्मा, अब बुखार बिल्कुल नहीं है, मैं स्कूल चला जाता हूँ, वरना टीचर जी मार लगाएंगी। फिर कुक्कू गुड़िया स्कूल चले जाते हैं और दोनों बच्चे सबसे पहले अपनी कॉपी चेक कराते हैं। गुड़िया, होमवर्क तो पूरा किया है, मगर मैंने तो नई कॉपी में करने को कहा था, फिर पुरानी में क्यों किया? टीचर जी, मेरी पुरानी कॉपी अभी खाली थी। गलती तो तुमने कर दी, इसीलिए सजा भी जरूर मिलेगी, पूरे 10 थप्पड़ लगेंगे तुम्हें। फिर गोरी कवि गुड़िया को लगातार 10 थप्पड़ मारती है। चल जा, अब बैठ जा, आगे से जैसा मैं बोलूं वैसा ही करना, वरना 10 के जगह 20 लगेंगे। गुड़िया रोते रोते बैठ जाती है। कुक्कू डरता हुआ आगे बढ़ता है। कॉपी तो नहीं है और होमवर्क भी पूरा है। हाँ टीचर जी, मैंने सबसे पहले नई कॉपी लेके होमवर्क ही किया था। वो सब ठीक है, अब ये बता, नहा के क्यों नहीं आया? टीचर जी, कल मुझे बुखार था, इसलिए डॉक्टर ने नहाने को मना कर दिया। डॉक्टर की ही बात माननी है तो मेरे पास क्यों आते हो? किक्की गोलू, जरा टंकी से एक बाल्टी पानी तो लाओ। फिर किक्की गोलू तुरंत ही पानी लाते हैं। कुक्कू तो बहुत डर चुका था। चलो बच्चों, ये पानी कुक्कू के ऊपर डाल दो, आज ये नहाकर नहीं आया है तो हमें ही नहलाना होगा। फिर वो दोनों बच्चे बाल्टी का ठंडा पानी कुक्कू के ऊपर डाल देते हैं। कुक्कू बेचारा तो रोता ही रह जाता है, उसे बहुत ठंड लगती है, वो कांप रहा था। ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, जो भी नहाकर नहीं आएगा उसे ऐसे ही नहलाया जाएगा। चलो अब जल्दी से अपनी कॉपियाँ निकालो। सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकालते हैं और ध्यान से गोरी कवि का पढ़ाया हुआ दोहरा रहे थे। कुक्कू का बुखार तो और भी तेज हो जाता है। टीचर जी,
कुक्कू को तेज बुखार है, हमें घर जाने दो। मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब क्लास से भागने के बहाने हैं। चुप करके यहीं बैठो, छुट्टी होने पर ही जाना। ऐसे गौरी कवि उन्हें छुट्टी भी नहीं देती। दोनों बच्चे छुट्टी होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। घंटी बजते ही स्कूल से भाग जाते हैं और अपनी मम्मा के सामने जोर जोर से रोने लगते हैं। कुकू गुड़िया क्या हुआ, कुछ तो बताएं। गुड़िया बेटा आप ही बताएं, भैया ऐसे रो क्यों रहा है। मम्मा भैया को बहुत तेज बुखार है, उसे डॉक्टर के पास ले चले। फिर मम्मा चिड़िया तुरंत ही कुक्कू का पंख चेक करती है। उसे तो सच में बहुत तेज बुखार था। वो जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाती है। वो रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। डॉक्टर साहब मेरे कुक्कू को क्या हुआ है, आप इसे ठीक कर दें। फिर बड़ा डॉक्टर कुक्कू को एडमिट करता है। डॉक्टर साहब बस बुखार ही आया था, आप इसे एडमिट क्यों कर रहे हो। देखे बहन जी, आपके बच्चे को निमोनिया हो गया है, उसे बहुत सर्दी लगी है, पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया है। अगर इस समय आप घर लेके जाओगे तो आपके बच्चे की जान खतरे में होगी। नहीं नहीं, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। आप मेरे बेटे का अच्छे से उपचार करें। फिर कुक्कू को इंजेक्शन लगते हैं, दवाई पिलाई जाती है और काफी देर बाद उसे होश आता है। वो रोता हुआ अपनी मम्मा और डॉक्टर को गौरी के बारे में सब बताता है। बहन जी, आप बाकी बच्चों से इस बात की पूरी पुष्टि करें और स्कूल जाएं, प्रिंसिपल से शिकायत करें। आज कुकू की जान भी जा सकती थी, आखिर ऐसे कैसे वो एक बच्चे को नहला सकती हैं। फिर मम्मा चिड़िया स्कूल जाती है। प्रिंसिपल पूरी क्लास के बच्चों से पूछताछ करता है। सभी बच्चे गौरी कवि से बहुत डरते थे। बोलो प्यारे बच्चों, जो गुड़िया और कुकू कहते हैं वो सच है। देखें मास्टर जी, बच्चे को आप डराए ना, ये झूठ बोल रहे हैं। कुकू को मैं क्यों नहलाऊंगी, इसे तो हफ्ते भर से बुखार था। रानो इसे दवा तो दिलाती नहीं और आई है मुझ पे इल्जाम लगाने। नहीं प्रिंसिपल जी, मैं अपने बच्चे को दवा दिला कर लाई थी, उसे बुखार 3 दिन पहले ही आया था। दोस्त, हमें गौरी टीचर के बारे में सबको सच सच बताना होगा, वरना कल को हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। अब चलें प्रिंसिपल जी, और रानो तुम भी जाओ, कहाँ बच्चों की बातों में आ गई। प्रिंसिपल जाने ही वाला था, तभी किक्की सब सच सच बता देता है। गौरी टीचर बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते और तुम्हें इसी समय स्कूल से निकाला जाता है। गौरी कवि को स्कूल से निकाल दिया जाता है। सभी बच्चे बहुत खुश थे। रानो चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा बहुत मेहनती पक्षी था। वो अपने पत्नी बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए सब कुछ करता। फिलहाल वो एक टी स्टॉल में साफ सफाई का काम किया करता। और ये टुन्नू, ये फर्श कितना गंदा हो रखा है, ठीक से पोछा भी नहीं लगाया। और देखो इस टेबल पर कितनी गंदगी है, जल्दी से साफ करो। जी जी मैनेजर साहब जी, मैं अभी करता हूँ। बस यही कहते रहते हो, अभी करता हूँ अभी करता हूँ, करते कुछ नहीं हो। फ्री की कमाई चाहिए तुमको। आप ऐसा न बोले, मैं सुबह से 3 बार पोछा लगा चुका हूँ। बाहर बारिश का मौसम है, कीचड़ तो होगी ही। ओहो, मैंने जरा सा क्या बोल दिया, तुझे बुरा लग गया। अपनी औकात मत भूल, तू यहाँ नौकर है और मैं मैनेजर, 1 मिनट में बाहर निकलवा सकता हूँ। टुन्नू चिड़ा चुप हो जाता है। वो मैनेजर बहुत घमंडी था। वो अक्सर टुन्नू चिड़े को सभी ग्राहकों के सामने खूब जलील करता, मगर टुन्नू उसे कुछ भी नहीं बोलता। वो चुपचाप अपने काम से मतलब रखता। शाम को जब वो अपने घर जाता है, क्या बात है टुन्नू जी, आप काम से जब भी घर आते हो तो बहुत गुस्से में रहते हो। मैंने कल भी देखा था, आखिर बात क्या है। बस मैं अब थक गया हूँ। वो मैनेजर मुझे जरा जरा सी बात पर सुनाता है, जी तो करता है वो काम ही छोड़ दूँ। तो छोड़ दीजिए ना, ऐसा काम करना किसको पसंद होगा जहाँ उसकी इज्जत ही ना हो। नहीं रानो, मैं ऐसा कर भी तो नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली है मुझे, अगर मैंने काम छोड़ दिया तो घर का गुजारा कैसे होगा। टुन्नू जी, आप कोई दूसरा काम कर लेना, मगर वहाँ काम करना छोड़ दें। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आप हर रोज ऐसे उदास रहते हो। ठीक है, अब ठीक है, मैं कोशिश करूँगा दूसरा काम ढूंढने की। तुम खाना ले आओ। फिर रानो चिड़िया सबके लिए खाना लाती है। वो सब भोजन खाकर सो जाते हैं। हर
हर दिन की तरह टुन्नू चिड़ा काम पर जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ पक्षी मिलकर उसे अस्पताल ले जाते हैं। टुन्नू, आपके पति का नाम है? हाँ, टुन्नू मेरे पति का ही नाम है। उनको क्या हुआ है? देखिए, आपके पति का सुबह रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। हमने उनको पट्टी कर दी है, अब वो खतरे से बाहर हैं। ऐसे बोलकर डॉक्टर उल्लू कमरे से बाहर चला जाता है। टुन्नू को भी होश आ गया था। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? मुझे अपने घर जाना है। टुन्नू जी, आप लेटे रहें, आपको बहुत चोटें लगी हैं। मैं हूँ ना यहाँ। रानो, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। कोई शराब पी के गाड़ी उड़ा रहा था। उसका चेहरा भी नहीं दिखा मुझे। अगर देख लेता तो बहुत मारता। वो दोनों ऐसे बातें करते हैं। उल्लू डॉक्टर रानो को बिल देता है। डॉक्टर साहब, मुझ पे थोड़ी दया करें। हम मामूली से पक्षी हैं, इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? कुछ तो कम करें। देखें, आप अपने पेशेंट को तभी ले जा सकती हो जब हमारा पूरा बिल भर दोगी। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई फ्री का दवाखाना नहीं। इस तरह से रानो खूब मिन्नतें करती है, मगर वो डॉक्टर एक नहीं सुनता। फिर रानो चिड़िया भागी भागी सबसे धनी सेठ कालू कौवे के घर जाती है। सेठ कालू जी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरा पति हॉस्पिटल में है, कृपया करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा तो काम ही गरीबों की मदद करना है। देखो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मुझसे ले लो, मगर मैं अपनी तसल्ली के लिए तुम्हारा घर गिरवी रखूंगा। ठीक है, मैं अपना घर तुम्हारे पास गिरवी रख देती हूँ और बहुत जल्द पैसे देकर छुड़ा भी लूंगी। आप जल्दी से मुझे पैसे दे दें। ऐसे रानो चिड़िया अपने घर को कालू सेठ के पास गिरवी रख देती है और पैसे लेकर अस्पताल जाती है। फिर वो डॉक्टर को पैसे देकर अपने पति को घर लाती है। अगर मैं काम पे नहीं गया तो वो मैनेजर किसी और को मेरी जगह पे रख लेगा। अब क्या होगा? घर का क्या होगा? नहीं टुन्नू जी, आप घबराइए मत। मैं जाऊंगी आपकी जगह पे काम करने। आप आराम करें, मैं सब संभाल लूंगी। आपको बहुत चोटें आई हैं। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया काम पर चली जाती है। वो मन लगाकर काम करती है, मगर वो मैनेजर तो बहुत बुरा था। वो जानबूझकर रानो को परेशान करता है। रानो जी, आप यहाँ पे पोछा लगाना भूल गयी, जरा अच्छे से साफ करो, गंदगी अच्छी नहीं लगती। फिर रानो उस जगह पर बार बार पोछा लगाती है, मगर वो मैनेजर बहुत बुरा था। वो रानो से बदतमीजी से बात करता है। रानो को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में मैनेजर को एक जोरदार चांटा मार देती है। छोटी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत जो मुझ पे हाथ उठाए। रुक, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। जब मालिक खुद धमका के तुझे यहाँ से बाहर फेंक देंगे, तब पता चलेगा मैनेजर पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। कोई जरूरत नहीं मालिक को बुलाने की, मैं खुद ही ये काम छोड़कर जा रही हूँ और अपने पति को भी ये काम नहीं करने दूंगी। ऐसे बोलकर रानो वहाँ से चली जाती है। वो घर जाकर अपने पति को सब बता देती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब उनके घर में कुछ भी नहीं था, खाने के लाले पड़ जाते हैं। टुन्नू जी, सब मेरी गलती है। ना उस मैनेजर पर हाथ उठाती और ना ही वो मुझे काम से निकालता। अब हम क्या करें? नहीं रानो जी, ऐसा ना कहें। आपने एकदम ठीक किया। मैं भी वहाँ काम के लिए कभी नहीं जाऊँगा। वो सब तो ठीक है, मगर हमारा गुजारा कैसे होगा? बच्चे भी हैं। सब ठीक हो जाएगा। मैं जल्दी ही काम करना शुरू कर दूंगा। टुन्नू जी, आपके इंतजार में मैं और नहीं बैठ सकती। सेठ कालू के भी पैसे देने हैं। ऐसे वो दोनों पति पत्नी परेशान हो रहे थे। तभी उनकी छोटी बेटी बोलती है, मम्मा, क्यों ना आप चाय बेचने का काम शुरू करें। जहाँ पापा काम करते थे वो भी तो चाय का काम था। इस काम में आपकी अच्छी कमाई होगी। हाँ रानू जी, ये तो गुड़िया बेटी ने ठीक कहा। अगर एक बार ये काम चल गया तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं पहले ठीक हो जाऊँ, फिर ये काम शुरू करूँगा। टुन्नू जी, ये काम तो मैं खुद भी कर लूँगी, आप चिंता ना करें। रानो को चाय बेचने के काम से बहुत खुशी मिलती है। वो अगले दिन से ही चाय बेचने का ठेला लगाती है। पहले कुछ दिनों तो
चाय के ठेले पर कोई नहीं आता। फिर बाद में उनकी चाय के ठेले पर भीड़ लगने लगती है। पापा देखें, आज पूरे 1500 रुपए की बचत हुई है। 1500 रुपए, वो भी एक ही दिन में। इसका मतलब चाय बेचने का काम बहुत अच्छा है। हाँ टुन्नू जी, चाय बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो मैं बहुत जल्द कालू सेठ के पैसे चुका दूंगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब रानो ने चाय की एक बड़ी टी स्टॉल खोल ली थी। अब वो परिवार मिलकर चाय बेचने का काम किया करता। उनकी सारी गरीबी दूर हो जाती है। चील अपने घोंसले में बैठी सो रही थी। अचानक से उसके ऊपर एक हार गिरता है और वो नींद से जाग जाती है। ये क्या गिरा था मेरे मुंह पे? हार? ये तो किसी पक्षी का सोने का हार लगता है। अब ये मेरा हुआ, मैं ही पहनूंगी सोने का हार। ऐसे वो चील सोने का हार पहन लेती है। गौरी कव्वी जो चील से अक्सर मिलने आती थी, वो एक दिन चील के पास आती है। बड़ी चील, तुमने ये सोने का हार कब लिया? बहुत सुंदर है, एक बार मुझे भी पहनने दो प्लीज। लगता है तुझे हार का बड़ा शौक है। ये ले, पहन ले, मगर उड़ मत जाना कहीं। चील, मैं आपसे बचकर कहाँ जाऊंगी? फिर चील का हार गौरी कव्वी पहन लेती है। वो तो हार पहनकर बहुत खुश होती है और झूमने लगती है। चील जी, बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? सुंदर या फिर ये कहो अति सुंदर? हाँ गौरी कव्वी, मुझसे कहीं गुना ज्यादा सुंदर दिख रही हो तुम। ये हार बार मुझे नहीं जचता। चील दी प्लीज, आप मुझे ये हार दे दो। मुझे सोने का हार पहनने की बड़ी ख्वाहिश है। आज ये ख्वाहिश आप पूरी कर दें, बदले में कुछ भी ले लें। मैंने कई दिनों से मांस नहीं खाया। अगर तू मुझे शिकार ला के देगी तो ये सोने का हार तेरा। बस इतनी सी बात मैं पूरी कर दूंगी। मैं बहुत जल्द ही किसी शिकार को यहाँ भेजूंगी और तुम उसे खा लेना। मैं इंतजार करूंगी और तभी ये सोने का हार भी दूंगी। क्या पता तू हार लेके लापता हो जाए। मैं कहाँ कहाँ ढूंढूंगी तुझे। ऐसे बोलकर चील गौरी से वो हार ले लेती है। गौरी भी वहाँ से चली जाती है। उसे तो हार के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा था। गौरी, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? ये दाना खा लो, फिर खत्म हो जाए तो मत कहना मैं भूखी हूँ। मुझे नहीं खाना ये दाना वाना, और तुम भी मुझसे बातें ना करो। मैं कुछ सोच रही हूँ। ठीक है, जब मन करे तब खा लेना। मैं तो चला अपने दोस्त भूरे कव्वे के पास। ये बोलकर कालू कौवा अपने दोस्त से मिलने चला जाता है और जग्गू कौवा भी सो जाता है। तब गौरी कव्वी खुद से बड़बड़ाती है, किसी का बच्चा दे देती हूँ चील को। मिट्ठू का हरियाली हर समय साथ रहती है अपने बच्चे के। कबूतर और लूसी का बच्चा भी नहीं ले जा सकती, फिर किसका बच्चा लेकर जाऊँ मैं? जग्गू सो गया है, अभी जाके कोई शिकार ढूंढती हूँ। कुक्कू मेरे बच्चे, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। आप घोंसले से कहीं मत जाना, पूरा समय घोंसले में ही रहना। ठीक है मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आप भी भोजन लेकर जल्दी आना, अकेले मेरा मन नहीं लगता। ठीक है मेरे बच्चे, मैं दूर नहीं गई तो जल्दी ही आ जाऊंगी, आप घबराना नहीं। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बेटे को घोंसले में छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ गौरी कव्वी बच्चे की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रही थी। उसकी नजर चिड़िया के घोंसले पर जाती है। मुझे शिकार मिल गया, छोटी चिड़िया का बच्चा। जल्दी से इसी को दे आती हूँ चील को। और वैसे भी चिड़िया तो कमजोर है, कुछ जान नहीं पाएगी। अब मेरा सोने का हार मुझे मिल जाएगा। गौरी भागी भागी चिड़िया के घोंसले में जाती है। इधर सोया हुआ जग्गू भी नींद से जाग जाता है। मम्मा कहाँ चली गयी? उन्होंने दाना भी नहीं खाया। मैं मम्मा को ढूंढता हूँ, वो यहीं कहीं होंगी। ऐसे जग्गू कौवा भी अपनी मम्मा को ढूंढने घोंसले से बाहर चला जाता है। इधर गौरी कव्वी चिड़िया के बच्चे से कहती है, छोटे बच्चे, क्या तुम्हें ये अंजीर का फल चाहिए? हाँ गौरी आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे ये खाने को दोगी? हाँ बेटे, क्यों नहीं। आपके लिए ही तो मैं ये अंजीर का फल लेके आई हूँ। खाएं और बताएं कैसा है। फिर चिड़िया का बच्चा गौरी से अंजीर का फल लेकर खा लेता है। आंटी,
ये तो बहुत मीठा था, मुझे और खाना है। और भी खाना है तो चलो मेरे साथ, अंजीर का पेड़ थोड़ी दूर है, तुम वहाँ जी भर के खाना। नहीं आंटी, मम्मा ने बाहर जाने से मना किया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बच्चे, आपकी मम्मा भी तो वहीं गई हैं, अंजीर के पेड़ के। अब चले मेरे साथ, मम्मा तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। गौरी और कुक्कू की बातें जग्गू कौवा भी सुन रहा था। मम्मा ने मुझे अंजीर का फल नहीं दिया खाने को, वो कुक्कू को क्यों खिला रही हैं अंजीर, जबकि मुझे अंजीर बहुत पसंद हैं। इससे पहले मम्मा सारे अंजीर इस कुक्कू को खिला दे, मैं इनसे पहले जाकर खा लूंगा। मुझे मालूम है कहाँ है वो पेड़, मैं जाता हूँ। फिर जग्गू कौवा भागा भागा अंजीर खाने चला जाता है। अंजीर का पेड़ चील के घोंसले के बिल्कुल ही पास था, मगर वहाँ कोई भी पक्षी आता जाता नहीं था। चील बेसब्री से शिकार का इंतजार कर रही थी। तभी जग्गू कौवा उसे दिख जाता है। आ गया, मेरा शिकार आ ही गया, मजे से खाऊंगी इस बच्चे को। मम्मा मुझसे तो हर समय यही कहती रही, अंजीर के पेड़ पे मत जाना, और अब खुद ही चिड़िया के बच्चे के साथ यहाँ आ रही हैं। मैं खा जाऊंगा, मैं पूरे अंजीर खा जाऊंगा। गौरी का बेटा ऐसे अंजीर का फल खा रहा था, तभी चील उसे दबोच लेती है और मार के खा जाती है। कुक्कू मेरे बच्चे, तुम कहाँ गए? मैंने मना किया था घोंसले से कहीं मत जाना, फिर भी तुम घोंसला छोड़कर चले गए। अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बेटे को ढूंढने के लिए चली जाती है। कालू भैया, आपने मेरे बच्चे को देखा है? ना जाने कहाँ चला गया। नहीं नहीं चिड़िया, मैंने नहीं देखा। क्या आपने जग्गू और गौरी को देखा है? पता नहीं वो दोनों भी कहाँ चले गए। चले कालू भैया, हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं। फिर कालू और चिड़िया दोनों एक साथ उनको ढूंढने चले जाते हैं। गौरी चिड़िया के बेटे के साथ चील की गुफा के बाहर पहुंच जाती है। कुक्कू बेटे, आप जाएं और अंजीर खाएं, मैं नदी से थोड़ा पानी पी के आती हूँ। ठीक है आंटी जी, पर आप जल्दी आना, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। फिर कुक्कू अंजीर के पेड़ से जाकर अंजीर खाता है। गौरी कौवी वहीं पेड़ के पीछे छुप गई थी और चील का इंतजार कर रही थी। अब बस किसी भी समय चील आकर चिड़िया के बच्चे को खा जाएगी, फिर मैं अपना हार लेने जाऊंगी। ऐसे गौरी कौवी बहुत खुश हो रही थी और देख रही थी, मगर चील तो अपना पेट पहले ही भर चुकी थी, वो तो अपने घोंसले में सोई हुई थी। ये चील कहाँ मर गई? अब क्यों नहीं आती? वैसे तो बोल रही थी मैं इंतजार करूंगी, और अब देख भी नहीं रही, मुझे ही जाके बताना होगा। फिर गौरी कौवी छुपते छुपाते चील की गुफा में चली जाती है। शाबाश गौरी, तू मेरी पक्की सहेली है। क्या शिकार भेजा था, वो भी अपनी ही बिरादरी का। ये ले, अपना सोने का हार ले ले। चील दी, हार तो मैं ले लूंगी, आप जल्दी से बच्चे को खा ले, वो अंजीर के पेड़ पे बैठा हुआ है। गौरी, मैंने तो कब का खा लिया, तूने एक कौवे के बच्चे को भेजा था। ये बात सुनकर गौरी के तो होश उड़ जाते हैं। तभी चिड़िया और कालू कौवा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और हमारा जग्गू बेटा कहाँ है? कालू, ये चील हमारे बच्चे को खागी, हमारा जग्गू। चील, आपने मेरे बच्चे को क्यों खाया? बोलो, क्यों खाया? फिर चील उन दोनों को सारी बातें बता देती है। चिड़िया तो तुरंत ही अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू गौरी भी अपने घोंसले में आ जाते हैं। सत्यानाश हो उस चील का, मेरा बेटा खागी, मेरा बेटा खागी, मरेगी वो, आधी रात को मरेगी वो। गौरी, मेरी बला से तो वो चील तुझे ही खा जाती, मगर मेरा बेटा जग्गू बच जाता। तुम्हारे एक हार के लालच में मेरा बेटा मर गया। अब नाचो पूरे में ये हार पहन के। इस तरह से गौरी का बेटा उससे हमेशा के लिए दूर चला जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, उसमें एक दिन खुद ही गिर जाते हैं। आपका धन्यवाद।